और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर से ऐसा बयान दे दिया है जिसने विवाद खड़ा कर दिया है। सवाल यह है कि क्या जम्मू कश्मीर में आतंक पर नकेल कसने की भारत सरकार की कवायद पर अब्दुल्ला पानी फेरने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखें। मैं उनको दावा देता हूं, इस पर कभी मिलिटेंसी यहाँ खत्म नहीं होगी। ये है धरती की जन्नत, जहां बहती झेलम में शांति की तस्वीर थी, वहां अब गोलियों की गूंज है। कश्मीर आज भी आतंक की तपिश में झुलस रहा है, लेकिन अब कहानी बदल रही है, क्योंकि सेना का ऑपरेशन क्लीन जारी है और पाकिस्तान का मंसूबा नाकाम। जब सेना आतंकियों को ढेर करती है तो देश गर्व करता है, लेकिन कुछ चेहरों को तब भी तकलीफ होती है। कोई सवाल उठाता है ऑपरेशन पर तो कोई आतंकियों के एनकाउंटर को फर्जी बता देता है, और अब तो कश्मीर से आतंकवाद कभी खत्म नहीं होने की बात भी कही जाने लगी है। मैं उनको दावा देता हूं, इस पर कभी मिलिटेंसी यहाँ खत्म नहीं होगी। सुना आपने, यह है फारूक अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री। इनका पूरा परिवार जम्मू कश्मीर की सियासत के केंद्र में रहा है। खुद सालों तक मुख्यमंत्री रहे, अब बेटे उमर अब्दुल्ला सीएम है। सालों तक पूरा परिवार सत्ता की मलाई खाता रहा और अब पूरी कश्मीर घाटी खून से लाल होती रही। इनके राज में आतंकवाद फलता फूलता रहा, लेकिन अब आतंकियों का खात्मा और आतंकवाद पर नकेल इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब भी पाकिस्तानी राग गाते नजर आ रहे हैं। भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान और चीन को ताकतवर बता रहे हैं और देश में आतंकवाद कभी खत्म नहीं होने का दावा कर रहे हैं। जो ये समझते हैं कि मिलिटेंसी खत्म होगी, मैं उनको दावा देता हूं, इस वक्त कभी मिलिटेंसी यहाँ खत्म नहीं होगी। मैं उनको दावा देता हूं, इस वक्त कभी मिलिटेंसी यहाँ खत्म नहीं होगी। जब तक हमारे पड़ोसी और उनके हालात बेहतर होंगे, नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि फारूक अब्दुल्ला ने ऐसा बयान पहली बार दिया है। वो पहले भी आतंकवाद को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं और गृह मंत्री अमित शाह उन्हें माकूल जवाब भी दे चुके हैं। आप जानते हैं ये कहां से आते हैं, और वो तब तक बंद नहीं होगा जब तक कोई रास्ता नहीं ढूंढा जाए इस मुसीबत से निकलने का। और रास्ता दोस्ती का ढूंढिए, रास्ते का नहीं ढूंढेंगे तो मुस्तकबिल बहुत मुश्किल होगा। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री ने टेररिज्म के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया है। आतंक के खिलाफ लड़ाई सिर्फ हथियार से नहीं, हौसले से भी लड़ी जाती है, लेकिन जब देश के भीतर ही सियासी गोलियां चले तो ये लड़ाई और भी मुश्किल हो जाती है। कश्मीर का खून बहुत बह चुका है और अब फैसला जम्मू कश्मीर की जनता को करना है कि उन्हें आतंक पर एकजुटता चाहिए या सियासत। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।